इंडियन आर्मी ने मोटा एक्शन करा है जिसके अंदर पाकिस्तान के ठट्टू एक तो ठुके हैं। इंडिया साइड कश्मीर में 2 पाकिस्तानी मुजाहिदीन को इंडियन आर्मी ने मार दिखाया है और साथ ही साथ ये मैसेज दिया है। भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये 4 हार्डकोर पाकिस्तान के जेईएम के टेररिस्ट थे जहां पर इनको ठोका गया उधमपुर रीजन के अंदर। खाले के पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी है और आज ही के दिन कायद-ए-आज़म रात 10:20 पर हमसे जुदा हुए। अपना उजला मिसाली किरदार हमारे लिए छोड़ कर गए। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीजन वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। स्पेशल फोर्सेस ने डिसाइड करा कि साहब अभी इसको एक बड़ा एक्शन करके उड़ाना पड़ेगा, तो रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उसके ऊपर अटैक हुआ। आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। अब ग्वादर पोर्ट है, उसका रेवेन्यू में हमारा हिस्सा 9% है। अगर ये पहले पता होता है कि हुकूमत एक दस्तखत करने जा रही है एक अग्रीमेंट में, नहीं तो बाकी किसका है? चाइना का है। अच्छा, 91% चाइना, 9% पाकिस्तान। असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं, जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं, उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे। उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? यानी कि वहाँ से अगर कोई हमारी अर्निंग होगी उस पोर्ट से तो उसका 91% जो प्रॉफिट है वो चाइना के पास जाएगा। चाइना के पास जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे कश्मीर में इलेक्शंस के डेट सामने आते जा रहे हैं, आए दिन पाकिस्तानी आर्मी LOC में फायरिंग कर पाकिस्तानी जिहादियों को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कल फिर पाकिस्तानी आर्मी LOC के थ्रू कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच वापस में फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें हमारे BSF के एक जवान भी घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ खतुआ में 4 हार्डकोर JNK के पाकिस्तानी टेररिस्ट और इंडियन आर्मी के बीच एक बड़ी एनकाउंटर हुई, जिसमें उन चारों आतंकवादियों को हमारे स्पेशल फोर्सेस ने रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल कर सबके छितरे उड़ा दिए। एक तरफ पाकिस्तान भारत को SCO समिट के लिए इनवाइट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकवादी भेजकर अपना दोगलापन दिखाता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया अगर अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। 1947 में इतनी कुर्बानियाँ दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए? क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है, इनकी वजह से हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब बंदे की ज़िंदगी गरम बरम कर दी है। ठीक है, और आप किसी गांव में चले जाएं, जो खाद थी 15,000 की, जो खाद पहले थी 5,000 की, वो अब 15,000 की हो गई है। और फसल का रेट 4,000 से 2,000 रुपये आ गया है। मकई का रेट 3,000 से 1,500 रुपये आ गया है। चावल का रेट 4500 से लेके अभी 2,200 पे आ गया है। सर, ये जो भाई आपके साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने अभी एक बात की है जिसने मुझे तो हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं, जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं, उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे। उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम ही नहीं को ले रहा। जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है।
हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गए हमें पाकिस्तान बनाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग आज ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। आपकी बात ठीक है, बात ये है कि जो हमारी जितनी आवाम है 24-25 करोड़, ठीक है, बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। ठीक है, अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आप उनका नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं यार कितने दिन और जी लोगे, 10 दिन जी लोगे, 10 साल जी लोगे, 100 साल जी लोगे, फिर एक दिन मरना नहीं है आपने। जम्मू कश्मीर में फिर से इंडियन आर्मी ने मोटा एक्शन करा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के ठट्टू एक तो ठुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी जगह को सिक्योर कराने की पूरी कोशिश दोबारा की जा रही है। यहाँ पर देखिए एक 2-3 एक्शन हुए हैं, मैं पहले उसके बाद बात करता हूँ। एक बीएसएफ जवान को थोड़ी सी इंजरी हुई, पाकिस्तान ने थोड़ी फायरिंग करने की कोशिश करी बॉर्डर पोस्ट के पास, जहां पर वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कराना चाह रहे थे कर्नाटक सेक्टर जम्मू के अंदर। देखिए एलओसी पे पूरी फेंसिंग तो है, लेकिन कई जगहों के अंदर जैसे जहां पर नाले होते हैं, जहां पर टेरेन ऊपर नीचे होती है, उसके अंदर गैप्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये गैप्स नेचुरल गैप्स होते हैं, इसको सिक्योर करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है और हर किलोमीटर पे एक बंदा खड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान इस जगहों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है, जिस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को कल बहुत मोटे तरह से थ्वाट किया गया। ऐसे अटेम्प्ट्स पहले भी हुए हैं और उसके अंदर 2-3 टेररिस्ट पहले तो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ही ठोके गए थे, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ठोके गए थे और कुछ अंदर आते आते ठोक गए थे। ऐसे ही कुछ कल होने की कोशिश की गई थी, जहां उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की ताकि भाई बीएसएफ वाले थोड़ा पीछे हो जाए, फौज वाले हमारे थोड़ा पीछे हो जाए और यहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। एक और इनकाउंटर ब्रेक हुआ कहीं पे, जहां पर टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में उधमपुर कठुआ बॉर्डर के टाइम पे, बॉर्डर की जगह में कठुआ आपको याद होगा, जहां पर पहले भी अभी अटैक्स रिसेंट पास में अटैक्स हुए हैं, काफी डेडली अटैक्स हुए हैं। तो उस जगह में जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी और ये हमने अपने चैनल पे कवर भी किया है कि उस जगह को अभी थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया है, उस जगह का ग्रिड को स्ट्रेंथन किया गया है और वहां पर जितने भी ये OGW टट्टूज हैं, OGW मतलब ओवरग्राउंड वर्कर टेररिस्ट, ठीक है, उनको तो ओवरग्राउंड वर्कर एक फॉर्मल तरह से बोला जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सारे टेररिस्ट हैं जितने वो हैं। उनके नेटवर्क को उठा के थोड़ा मिर्ची ट्रीटमेंट करा के काफी इंफॉर्मेशन और काफी वहां पर एक्शन चल रहा है। 12 लोगों की एक टीम थी फर्स्ट पैरा SF की, जिसके अंदर ये फंसे थे। ऐसे फंसे कि चारों के चारों वहीं पर ही साफ हो गए। ये 4 हार्डकोर पाकिस्तान के JEM के टेररिस्ट थे, जहां पर इनको ठोका गया उधमपुर रीजन के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा रीजन है जिसका नाम है बसंतगढ़, वहां पर इनको ठोका गया। देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जिस जगह पे बैठे हुए थे, जिस जगह पे थे, उस जगह पे काफी टाइम से फायरिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने डिसाइड करा कि साहब अभी इसको एक बड़ा एक्शन करके उड़ाना पड़ेगा। तो रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उसके ऊपर अटैक हुआ और इनकी फोटोज आप लोगों ने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो जरा ट्विटर पे जाके देख लीजिए, आपका मन थोड़ा बहल जाएगा। चितड़े उड़े हुए हैं उनके, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।